विसर्ग संधि के उदाहरण। अब काय के उदाहरण है? विसर्ग संधि के उदाहरण है 5 संधि हैं और बिनमें से कौन कौन सी संधि कैसे कैसे नियम याद होना चाहिए कि अगर विसर्ग के बाद में कोई खरवर्ण होए, का होए? खरवर्ण। देखो सीधो सीधो तरीका है। ई तो प्लस है, ई पहलो वर्ण है, ई पीछे को वर्ण है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान, पेन ने रख दो, कॉपी ने रख दो। सबसे पहले हम जब विसर्ग संधि कोई सी होगी तो सबसे पहले यहाँ ते लग्गा लगाएंगे। कहाँ ते लग्गा लगाएंगे? स्टार्ट प्लस के बाद में थे। अगर यहाँ पे पहलो दूसरो वर्ण होए या सा होए तो वहां पे सत्व संधि डायरेक्ट सा कर दो विसर्ग को, हटा। और अगर ये चीज यहाँ पे नहीं मिले, जरूर थोड़ी मिले, नहीं मिले तो बैक आएंगे। यहाँ पे नहीं मिले तब आएंगे बैक। अगर यहीं के यहीं मिल गई पहलो दूसरो अक्षर सा तो सत्वे। अगर ये चीज यहां नहीं मिली तो बैक आओ, बैक गियर डालो। और बैक गियर में यहाँ पे आ देखना बस, का देखना है? अगर आ होए तो उतवे, आ होए तो उतवे, डायरेक्ट है उतवे। आ होए तो पहले यहाँ देखना, पहलो दूसरो सा होए तो सत्वे। अगर ये चीज नहीं है तो बैक आओ, यहाँ आ देखना है। यहाँ फिर आ मिलेगो आपके काजे, आ मिलेगो तो उतवे। इतने हुआ होगो या फिर इतने भी आ होगो। आ नहीं होगो तो कोई हसवर्ण होगो, लेकिन होगी उत में ही आगे आ आवे, आवे कि ना आवे। और अगर यहाँ पे तुम्हारो पहलो दूसरो अक्षर और सा उना है, पहलो दूसरो सा उना है, बोर्ड पे ध्यान, पहला दूसरा और सा ना है तो कौन सी संधि ना है? फिर यहाँ पे सतुना है भाई। पहलो दूसरो सा होए तो कौन सी है? और ये नहीं है तो बैक आओ। तो फिर कहा यहाँ पे आ, और आ मिले तो कौन सी होगी? और जब यहाँ पे आ उना है और यहाँ पे ई उना है तो फिर जब सतव उना है उतव उना है तो रुतवे। जब सतव उना है और उतव उना है तो रुतवे। वो कैसे? कि जब यहाँ पे तुम्हें आ मिल जाए, यहाँ पे आ मिल जाए तो उतव है गई, लेकिन एक बार इतने निगाह डाल लीजिए फिर इतने आ होना चाहिए, या फिर कोई तीसरो चौथो पांचो वर्ण और या हाया बारा ला ए होना चाहिए। इतने आ मिले तब देखना है ये चीज, ना आई समझ में? इतने आ नहीं है तो फिर देखना ही नहीं है। फिर तो यहाँ पे जब आना है तो कोई अन्य वर्ण होगा, आ के अलावा कोई अन्य स्वर होगा, और वो चीज काय में रहे? रुतब में। लेकिन अरे आ के अलावा अन्य स्वर तो वहां रुतब संधि है। ना आई समझ में? आ गई? देखिए देखो पहलते देखो यहाँ पे पहलो दूसरो अक्षर सा आते, बोलो पहला दूसरा सा आते तो कौन सी संधि है गई भाई? इतने विसर्ग तो है ही समझ पे, बोलो विसर्ग हते के ना है तो ये तो निश्चित है विसर्ग संधि है। अब देखो यहाँ पे पहलो दूसरो या सा वर्ण हते के ना है? हते तो कौन सी है गई? सत्व है गई, तो विसर्ग का बदल जाएगो। और विसर्ग को कौन से सा में है मैंने पहले ही बता दियो, बार बार नहीं बताऊंगा। तबर को अक्षर है तो सलेट वालों सा है वेगो, का बनेगो? देवास तत्र। बोलो सीख गए कि ना सीखे? और संधि को नाम का है वेगो सत्व विसर्ग संधि। ना ही समझ में? मुनि प्लस तू, बताओ पहला अक्षर हते कि ना है तो कौन सी संधि है गई? सत्व संधि है गई, तो विसर्ग सा में बदल जाएगो, सलेट वाले सा में। संधि कौन सी है गई? सत्व। योजक है प्लस तत्र, विसर्ग के बाद में का है? वर्ग का पहला दूसरा अक्षर सा सत्व संधि है। अतः ना खरवर्ण तो सत्व संधि है तो विसर्ग काय बदलेगो? सा में। काय बदलेगो? सा में। योजक और विसर्ग को है सा और का बचो? तत्र। योजकस तत्र। ना ही समझ में? बोले करो हरि प्लस सेते, विसर्ग के बाद सा आते, कौन सी संधि है गई? सत्व संधि है गई, तो विसर्ग काय बदलेगो? सा में। कौन से सा में? तालब सकार, क्योंकि यहाँ पर भी तालब सकार आया इसीलिए हरीश सेते। कौन सी संधि है गई? सत्व संधि। नी प्लस संधि, विसर्ग के बाद में सा है तो का बनेगो? विसर्ग को सा सलेट और निस संधि। कौन सी संधि है गई बोलो? सत्व संधि। गाव है प्लस चे, विसर्ग के बाद में का है? चे। वर्ग का पहला अक्षर है, कौन संधि है गई?
कौन सी है गई? सत्व। तो विसर्ग का ही बदलेगो सा में। कौन से सा में? ये बोले करो तालब सकार में। गावश्च। नाई समझ में आ गई ना? मन है प्लस चिकित्सक। विसर्ग के बाद में का है? खरवर्ण। पहला दूसरा अक्षर हटेगा ना, तो विसर्ग का ही बदलेगो सा में। कौन से सा में? जब चवर को अक्षर आयो तो तालब सकार में। तो ये पहले ही बता दी ये चीज मैंने, ठीक है ना? मानस और ची के तो शक। कौन सी संधि है गई बोलो? रखते है प्लस छे। विसर्ग के बाद में कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर। तो का बनेगो? रक्तश्च। कौन सी संधि है गई? सत्व संधि। चतु प्लस टीका। विसर्ग के बाद में पहला अक्षर है। कौन सी संधि है गई? सत्व संधि। तो विसर्ग का ही बदलेगो सा में। कौन से सा में? जब टवर को अक्षर है तो मूर्धन सकार में बदलेगो। चातुस टीका। कौन सी संधि है गई बोलो? सत्व संधि। योजक है प्लस त्रायते। विसर्ग के बाद में कहा है ता। पहला अक्षर है, संधि कौन सी है गई? सत्व। तो विसर्ग का ही बदलेगो सा में। और कौन से सा में? दंत सकार में। त्रायते। संधि को नाम सत्व विसर्ग संधि। दू प्लस आसी क्या बनेगा? विसर्ग को एगो सा और सहासी। कौन सी संधि हो गई? सत्व विसर्ग संधि। सीखे ना सीखे? नी प्लस सर्ती। विसर्ग के बाद में सा है, खरवर्ण है, तो विसर्ग को क्या है? सा। और कौन सा सा? तालब सकार, क्योंकि बाद में भी तालब सकार है इसलिए। तो कौन सी संधि हो गई बोलो? मने प्लस अस्मि। देखो विसर्ग के बाद में पहला दूसरा अक्षर है का है मेरे तो ऐसे हो रहे। हाँ आते ही। विसर्ग के बाद में का पहला दूसरा अक्षर सा सा आते का ना है, तो मैंने कहा कहीं बैग गिर डारो आवते। तो विसर्ग के पहले आते ना, तो है गई ना तो संधि। अब पीछे वो देख लियो आते या फिर हसवर्ण हो तो फिर विसर्ग का ही बदलेगो ओ में। और आ हो तो आ का ही बदलेगो अवग्र में, ठीक है? और आ नहीं होगा तो नहीं होगा। मानो और विसर्ग को है ओ और अवग्र और अस्मि। बोलो कौन सी संधि है गई? ओत्व विसर्ग संधि। विचित्र प्लस अयम। कौन सी संधि है गई बोलो? विसर्ग के बाद में का है? आ। और विसर्ग से पहले हूं आ, आगे हूं आ, पीछे हूं आ, दो साइड में आ। जो दो साइड में आगे संधि कौन सी है गई? कौन सी है गई? दो साइड में आवेगी तो ही उत्व होगी। तो निरपेय प्लस अयम। देखो विसर्ग हटे ना है, आगे का है आ, पीछे आ, आगे हूं आ, पीछे हूं आ, दो साइड में आ। निरपो एवादात। कौन संधि है गई भैया? ओत्व विसर्ग संधि। बोलो सीखे ना सीखे? अन्य है प्लस। आगे देखो, पीछे देखो, आगे हूं, पीछे हूं, आगे हूं, पीछे हूं। देखो सबन में देखो आगे आगे देखना है यहाँ तक। जो आगे हुआ है पीछे हुआ है तो क्या है वो? अन्यो विसर्ग। आको का बनेगो? आको अवग्र का बनेगो? अन्यो अस्मि। संधि को नाम ओत्व विसर्ग। मीने प्लस अयम का बनेगो? मीनो। समझ में आयो कि ना आयो? देखो विसर्ग पहले का है आगे पीछे दो साइड में, तो विसर्ग का ही बदलेगो ओ में, तो बदलो जयो। और ये आ का ही बदलेगो अवग्र में, तो बदलो का बन गो? जयो अस्ति। संधि को नाम ओत्व विसर्ग संधि। क्रोश है प्लस अयम। आगे पीछे, आगे हूं पीछे हूं, दो साइड में आ। तो संधि कौन सी है गई फिर? तो विसर्ग का ही बदलेगो ओ में। क्रोशो अयम। फिर लग गई घंटी। अब बना देंगे जल्दी जल्दी। देवो अधुना। फिर घंटी लग गई। प्राणेभ्यो। अब समझ में तो आ गए होगा। हमें डायरेक्ट बना दो। प्राणेभ्यो अपि। संधि है गई ओत्वो। ना मानना तो दे दे। आओ आओ कह रहा हूं।
दे दे तू तुम सास मां से ज्यादा कर रहा हूं, मत दे दीजिए पर। हाँ देवे कहिए, मैं चाटो देवे कहिए और कछु ना कही, तोते ना कही तो मैंने। रिक्तो असी कुते प्लस अस्माकम का बनेगो, विसर्ग को एगो ओ, आको एगो अवग्र, कुतो कुतो अस्माकम। गुरुजी और खड़े होंगे, घंटे लग गए। परे प्लस अच्छी, परो अच्छी, विसर्ग को एगो ओ, आको एगो अवग्र, पिपासिते पेपासे, विसर्ग को एगो ओ, आको एगो अवग्र, पिपासितो अपि, बाले प्लस अस्ति, विसर्ग को एगो ओ, आको एगो अवग्र, बालो अस्ति, संधि को नाम उत्व विसर्ग संधि। वये प्लस अनुरोधात, वयो अनुरोधात, संधि को नाम उत्व विसर्ग, चो रो अयम, परा जितो असी, विसर्ग को एगो ओ, आको अवग्र, उत्व विसर्ग संधि। ले भाई उतारो जल्दी। उदाहरण भी अगर अब मिलेगा, आएंगे तो पेपर में उदाहरण ही, तो वो हमारी कॉफी में ते ही आवे वो। ई निश्चित है 100%। मन है प्लस वृत्ति, तो विसर्गते पहले का है, विसर्ग संधि के जो उदाहरण है वो देखिए, मन है प्लस वृत्ति, क्या है, मन है प्लस वृत्ति, तो विसर्ग से पहले का है आ, और विसर्ग के बाद में का है आ, आए बस आ ही चले हमेशा ही। अरे विसर्ग से पहले का है आ, और बाद में का है बावन वाला, स्वर्णन में आ रहे हो कि ना आ रहे हो। तो मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे देखो, पहलो अक्षर वर्ग को पहलो दूसरो अक्षर हते का पहलो दूसरो अक्षर सा हते का नाय, तो सत्व नाय। तो मैंने कहा कि चलो पीछे को, तो आ हते के नाय, तो मैंने कही यहाँ पे जब आ मिले तो ओ तो हुए, लेकिन बाद में वो देख लियो अस्वर्ण हते के नाय या आ होना चाहिए। तो हते भवन वाला अस्वर्णन में, हसी चे सूत्रते हो तो संधि हरिए के ना रही, तो विसर्ग कायम बदलेंगे ओ में, कायम बदलेंगे ओ में, तो फिर कहा जाएगा मनोवृत्ति। संधि को नाम का हो गया उत्व विसर्ग। बोलो सीख गए कि ना सीखे। मन है प्लस विकार, अब बनाते जाओ। देखो विसर्गते पहले आ आते कि ना है, विसर्गते पहले आ, और पीछे देखो हसवर्ण, तो हसीचे सूत्र थे कौन सी संधि है गई, उत्व संधि। तो विसर्गो का है गो ओ, तो का बन गो मनोविकार। आगे होगी समझ में। इसी प्रकार से बाले प्लस हस्ती, तो का बनेगो भैया, विसर्ग को ओ है गो और हसती। अब समझा भी आवश्यकता है कि समझते आ रहे हैं। भूकंप प्लस जायते, विसर्गते पहले आ है, बाद में कोई हसवर्ण है, तो विसर्ग को ओ हो गया भूकंपो, तो उत्व संधि हो गई हमारी। कौन सी संधि हो गई, उत्व संधि हो गई। ये भी यस है प्लस धरा, विसर्गते पहले आ है, बाद में हसवर्ण है, हसवर्ण में आरो कि ना आरो, तीसरो चौथो पांचों वर्ण, तो विसर्ग का ओ हो गया, तो क्या बन गया यशो धरा। कौन सी संधि हो गई, उत्व संधि। पय प्लस धी, विसर्गते पहले आ है, बाद में हसवर्ण है, हसीचे सूत्र थे उत्व हो गई, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, विसर्ग का ऊ होगा और ऊ आ में मिलके का बन गो ओ बन गो, तो पयो धी। ये लो साहब उत्व संधि। इधर सरस है प्लस भवेत, विसर्गते पहले आ है, बाद में क्या है, भाष में क्या है हसवर्ण, तो फिर विसर्ग का क्या हो गया ओ। बोलिए करो क्या है वो ओ, तो क्या बन गया सरसो भवेत। कौन सी संधि हो गई, आवाज ना आ रही तुम्हारे मुंह में थे, ओ तो संधि। बोलो जोड़ते, निरपय प्लस बदती, विसर्गते पहले ए, बाद में
हसवर्ण, तो विसर्ग को है गो ओ, तो का बनेगो निरपो वदति। संधि कौन सी है गई? उत्व। मन है प्लस भावना, आगे देखो आ और पीछे हसवर्ण, तो विसर्ग का बदलेगो ओ में, तो कौन सी है गई संधि? का बने हो? मनो भावना, उत्व विसर्ग संधि। राम है प्लस लिखती, विसर्गते पहले आ, बाद में देखो हसवर्ण, तो विसर्ग का बदलेगो ओ में, तो का बनेगो राम हो। और का बचो लेखाती। संधि कौन सी है गई भैया? उत्व विसर्ग संधि। भय प्लस वृद्ध है, विसर्गते पहले आ, पीछे देखो हसवर्ण, तो विसर्ग का बदलेगो ओ में, तो कौन सी संधि है गई? कौन से सूत्र ते है गई? हसी चेते। क्या है? वयो वृद्ध है। संधि कौन सी है गई? उत्व। पितु प्लस गृहम। अब बताओ विसर्गते पहले का है ऊ, तो आ के अलावा अन्य स्वर आरोहित है, और बाद में ही गा गैया हसवर्णन में अस्वर्णन में आरो, हसमें आवे, लेकिन पहले कहा गो यहाँ पे ऊ, तो अब यहाँ पे आ के अलावा अन्य स्वर आरो है, तो हमारी ऋतु संधि को नियम काम कर रहे हो कि ना कर रहे हो? बोलो। से सजू स्वरू का के रोए कि विसर्गते पहले आ के अलावा अन्य स्वर होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए? अस्वर्ण। कौन सा? अस। तो ये अस आरोहित है, आरो कि ना आरो? अगर यहाँ पे पहलो दूसरो अक्षर हो तो सत्व संधि हो जाती, और जब यहाँ पे पहलो दूसरो ना है तो बैक चलो, बैक में आ हो तो यहाँ पे तो ओ तो बह जाती। अब यहाँ पे आऊ ना है, इतने पहलो दूसरो ना है, तो हमारो ऋतु को काम कर रहा हो ना, आ के अलावा अन्य स्वर, तो आ के अलावा अन्य स्वर है तो कौन संधि है गई? ऋतु विसर्ग संधि। और जब ऋतु विसर्ग संधि है तो विसर्ग काय में बदलेगो? रा में, तो विसर्ग को क्या करेंगे? रा। और जब रा करेंगे तो आगे व्यंजन है के स्वर है? व्यंजन है, तो यहाँ के ऊपर उड़ जाएगो, उड़ा दे आगे ऊपर, पे तू और ग्रह, उड़ गया पितु ग्रह। कौन सी संधि हो गई भैया? ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई? ऋत्व विसर्ग संधि। ऐसे ही हरे अगला देखो, हरे प्लस द्रव्यम, तो विसर्गते पहले आके अलावा अन्य स्वर है, बाद में अस्वर्ण है, तो कौन संधि है गई? ऋत्व। तो विसर्ग का बदलेगो रा में, हरे द्र, ऊपर उड़ गो इलो, द्रव्यम। संधि को नाम बोले करो जोरते। भ्रष्ट भी प्लस आर देती, विसर्गते पहले का है आ के अलावा अन्य स्वर, बाद में का है आ, तो विसर्ग का बदलेगो रा में। कौन सी संधि होगी? जोरते बोलो। हाँ, भ्रष्ट भी विसर्ग का बदलेगो रा में, और रा में कहा मिलेगो? बड़वा इलो। अब कहा बच्चो? इलो। भ्रष्ट भी आर्द यति, संधि को नाम ऋत्व विसर्ग संधि। विस्फोट प्लस अपी, विसर्गते पहले का है आई, विसर्गते पहले आई, और बाद में का है आ, ये अस्वर्ण में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? तो संधि कौन सी है गई हमारी? ऋत्व। तो विसर्ग का बदलेगो बोलो रा में, वैसे फोट और विसर्ग को रा, आ मिलगो विस्फोट रपी, का बन गो भैया? संधि का है गो ऋत्व। तोई प्लस अल्पई, तो विसर्गते पहले आके अलावा अन्य स्वर, और बाद में का है, इधर बोर्ड पे ध्यान, बाद में का है अस्वर्ण, तो विसर्ग का बदलेगो रा में, तोई, और विसर्ग को एगो रा में मिलगो आ, और लपई, तोई रलपई। संधि को नाम ऋत्व विसर्ग संधि। इधर आ जाओ, दृष्टि प्लस ए पतत, तो वही विसर्गते पहले आके अलावा अन्य स्वर, तो क्या बनेगा? दृष्टि, विसर्ग को एगो रा में मिलगो आ, पातात, क्या बन गया? दृष्टि ए पतात। संधि का नाम क्या होगा? ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि? बताओ, धनु प्लस विद्या, क्या बनेगा? धन और विद्या। कौन संधि हो गई? ऋत्व। ज्योति प्लस मय, बताओ ज्योति, ज्योतिर्मय। कौन सी संधि हो गई? क्यों हो गई? विसर्गते पहले का है आ के अलावा अन्य स्वर, बोर्ड पे ध्यान, विसर्गते पहले का है और बाद में का है अस्वर्ण,
ऐसे ही आसी प्लस बाद, देखो विसरते पहले आ के अलावा अन्य स्वर, बाद में अस्वर्ण, तो फिर विसर्ग कायम बदलेगा रा में, तो क्या बन गया आशीर्वाद। बा के ऊपर अर्रा उड़ गया, संधि कौन सी है गई रोत्व विसर्ग संधि, धनुर प्लस धर, इसी प्रकार क्या बनेगा धनुर्धर। समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्ट बनाओ जल्दी जल्दी। मुनि प्लस उत्तरम, तो क्या बनेगा बोलो मुनि, विसर्ग का हो गया रा, और रा में मिल गो ऊ, कहा मिल गो ऊ, उत्तरम, मुनिर उत्तरम, रुत्व संधि। तरो प्लस अपी, विसर्ग का हिम बदलेगा भैया रा में, क्यों बदलो रा में, क्यों बदलो रा में, विसरते पहले आ के अलावा अन्य स्वर और बाद में अस्वर्ण। आहु प्लस ए विद्या, विसरते पहले आ के अलावा अन्य स्वर, बाद में अस्वर्ण, तो संधि कौन सी है गई रुत्व, तो विसर्गों का है वो रा, तो आ हो रे, आ हो र, रा में मिलेगो आ, और विद्या आ हो र विद्या, कौन सी संधि हो गई रुत्व। हरि प्लस ए वदत, क्या बनेगा हरिर वदत, संधि कौन सी हो गई रुत्व विसर्ग। शिशु प्लस आगच्छत, क्या बनेगा बोलो शेषु, विसरते पहले आके अलावा स्वर, तो विसर्ग को है गो रा में मिल गो बड़वा, तो क्या बचो गच्छत, शिशुरा गच्छत, संधि है गई रुत्व। मुनि प्लस ने, क्या बनेगा मुनि, विसर्ग को है गो रा, ना के ऊपर उड़ गो मुनिर ने, संधि हो गई रुत्व। पदाति प्लस एव, पदाति, विसर्ग को हो गया रा में मिल गो ए, और पदाति रेव, संधि हो गई रुत्व। समझ ले। अल्पई प्लस अपी, विसर्ग से पहले का है आई, तो का बनेगा विसर्ग को रा, और रा में का मिलेगा आ, अल्पई रपी, संधि कौन सी है गई रुत्व। वही प्लस एव, क्या बनेगा वाहिर एव, संधि हो गई रुत्व। देखो से प्लस करोती, कौन संधि हो रही है बताओ, से और ये से के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए तो लोप विसर्ग संधि, तो क्या करेंगे विसर्ग को लोप, से करोती, संधि को नाम लोप विसर्ग संधि। कौन संधि भैया लोप विसर्ग। ऐसे ऐसे प्लस करोती, क्या होगा एस करोती, संधि लोप विसर्ग संधि। बाता प्लस बांति, तो क्या है बड़े या विसर्ग को कहा जाएगा लोप, वाता वांति, कौन संधि है गई लोप विसर्ग संधि। कविता प्लस वल्ली, तो कविता वली, कौन सी संधि हो गई कविता वली। आगे बात समझ में ना आई, सीखे कि ना सीखे, अरे तुम्हारा सूत्र काम कर रहे हो कि ना कर रहे हो। यहाँ पे बाता और कविता में भो भगो अगो अपूर्वस योसी सूत्र, उसके अनुसार यहाँ पे लोप विसर्ग संधि हो रही है कि ना है रही। अरे जैसे रामा प्लस यण रामायण लिखायो, उसी प्रकार से बाता प्लस बांति, कविता प्लस वल्ली, ये वाला ये वाला देखो वही, अच्छा ए ही है ना, तो यार एव कर लियो, फिर लियो एव रंदे है, वही रेव हो गया। दृष्टि प्लस कहाँ लगा दे मैंने, अच्छा तो जब तो क्या मैंने आया था, अब बता रहे देखो अगला 65 तक करा दिए। 66 शिष्या प्लस एते, कौन संधि होगी बताओ लोप विसर्ग संधि। शिष्या एते, कौन से सूत्र थे रही है बताओ, वो भगो अगो पूर्व शिवसी है ना। देवा प्लस ई है, देवा ई है, कौन संधि है गई लोप विसर्ग, कौन सी है गई लोप विसर्ग। पुरुषा प्लस आयंती है, पुरुषा विसर्ग हटा दो केवल, और आयंती वही तो है रही है ना, है रही
पुरुषा आयन्ति, पुरुषा आयन्ति। कौन सी संधि हो गई भैया? लोप विसर्ग संधि। शंभुर प्लस राजते, आगे रहा और पीछे रहा तो क्या करेंगे? शंभु या राते पहले बार जो अण प्रत्याहार है क्या कर देंगे? दीर्घ, और दीर्घ करेंगे छोटे होके बड़ो, शंभु या को लोप है गो राजते, शंभुर राजते। कौन सी संधि है गई? दीर्घ लोप। कौन सी? दीर्घ प्लस रंध्र। इसी प्रकार से क्या है गो? या छोटी को बड़ी है गो, या रा को लोप है गो रंध्र, का बन गो? धीरंध्र, दीर्घ लोप। लीड प्लस ढे, इसको देखो ध्यान से, ये तुम्हारो दीर्घ लोप में ही आवे कि रा के बाद रा आ जा, या ढा के बाद में ढाढा आवे, तब भी वहां पे दीर्घ लोप विसर्ग संधि। तो वो ये छोटी ई को कहे जागो बड़ी ई, या ढा को लोप ई ढा बच्चो लीड है। कौन संधि हो गई? दीर्घ लोप। प्रथमे प्लस नामे, देखो पहले समझो, विसरते पहले आ, बाद में हसवन आ रहो है, हसी कौन सूत्र थे? हसी चेते उतवो, तो का बन जागो? प्रथमो नामे। कौन सी संधि हो गई बताओ? ओतुब विसर्ग संधि। कौन सी होगी भैया? ओतुब विसर्ग संधि। कपि प्लस चलती, तो विसरते पहले कहा है? देखो बाद में देखो, पहले तो पहलो अक्षर है तो सत्व है गई, फिर तो पहलो अक्षर है तो सोचे वाली बात ही ना है। तो सा करो विसर्ग को, कौन सा सा है वो? चबर को अक्षर है तो कौन सा है वो? तालब सकार। का पी स चालती। कौन संधि होगी बताओ? सत्व संधि। कौन सी है गई? सत्व। भोजे प्लस नाम का आवेगो? भो जो ना में। कौन संधि होगी? ओतुब। कौन से सूत्र थे? हसीचे। शिशु शिवी प्लस जयती। कौन सी आवेगी? विसरते पहले आ के अलावा अन्य स्वर है, आ के अलावा अन्य स्वर है तो कौन सी है गई भैया? रोतुब संधि हो गई। से वी और जा के ऊपर उड़ गो यर्रा, रर्रा, शिविर जयती, रोतुब संधि हो गई आपकी। अगला कई प्लस चित, पहलो अक्षर है, जो पहलो अक्षर है तो कौन संधि आवेगी? बोलो सत्व। तुम्हारे दिमाग में ना बैठी अब तक? पहलो अक्षर है तो कौन सा संधि आवेगी? सत्व। विसर्ग को सा आवेगो कश्चित। कौन सी संधि हो गई? सत्व संधि हो गई। मने प्लस ताप क्या बनेगा? मनो ताप। कौन सी संधि हो गई? ओतुब संधि हो गई। दुर्दांत, देखो विसरते पहले आके अलावा अन्य स्वर तो क्या बनेगो? दोरो दान तई, विसर्ग को हैगो रा, और रा दा के ऊपर उड़गो, उड़गो ना उड़गो? दस नहीं, दस नहीं। फिर विसर्ग को हैगो रा, आ मिलगो, रा में आ मिलगो आमूना। कौन संधि हो गई? वही रोतुब विसर्ग संधि दोनों में। भयाकुल चिते प्लस नष्टे, कौन सी आवेगी? बोलो भयाकुल चे, विसरते पहले आए बाद में हसवर्ण है तो ओ, ओतुब संधि है गई हसी चेते नष्टे। भयाकुल चित्तो नष्टे, ओतुब संधि। अगली बुद्धि प्लस बलवती, बताओ क्या बनेगी? बुद्धि, विसर्गो का आवेगो रा, बा के ऊपर उड़ेगो बलवती। कौन सी संधि है गई? रुतब विसर्ग संधि। अगली पुनः प्लस आयंतम, पुनः के बाद जब आवेगो तो अंत है पुनः प्रातः, रुतब संधि होगी। पुनरा यंतम, रुतब संधि। हिम करे प्लस अपि का बनेगो? हिम करो अपि। गुरुजी तो आगे ओतुब संधि रोजी ना कहेंगे। वायास तू सत्व संधि। एतायो जननी प्रवासो आयाम। ये सत्व है, ये रुतब है, ये ओतुब है। दारुण दारुणुश्च सत्व संधि। वे से सो तपो वने। कौन संधि है गई?
उत्तम संधि। अनविज्ञो अहम कौन सी संधि हो गई भैया? उत्तम संधि। वयो अनुरोधात उत्तम संधि। ऐसा उतार लो। गुरुजी आगे नहीं उतरे तो यूट्यूब पे तो उतार लीजिए, मिटा देंगे।